दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अच्छे कर्मों का पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहा जाता है और पाप करने वाले मनुष्य को कभी न कभी अपने पाप कर्मों का फल किसी न किसी अवस्था में भोगना ही पड़ता है। फिर भी आजकल पाप करना मनुष्य के लिए एक आम बात हो गई है। कई बार तो लोग अपने पाप कर्मों को भी पुण्य ठहराते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर पाप कर्म करते हैं, परंतु अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अज्ञान के कारण वजह से पाप कर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। और यदि उन्हें सही मार्गदर्शन किया जाए तो वे पाप कर्मों से बच सकते हैं। और ये आर्टिकल भी विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं और जो सच में पाप कर्मों से बचना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से कर्म हैं जो पाप की श्रेणी में आते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं। तमसा पाप यानी जो तन के द्वारा होने वाले हैं, जैसे चोरी डकैती करना, हिंसा करना, स्त्रियों में दुराचार करना या दुनिया के किसी भी प्राणी को हानि पहुंचाना तन से होने वाले पाप हैं। याद रखिए, हरे भरे पेड़ पौधों को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काटना भी पाप है और इसी पाप के दंड स्वरूप में बाढ़, भूकंप, सुनामी और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। मनसा पाप, जो पाप हम केवल अपने मन से ही करते हैं, जैसे जैसे अपने मन में किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या का भाव रखना, किसी प्राणी पर क्रोध करना, किसी स्त्री के लिए मन में विचार रखना या किसी का बुरा चाहना मन में होने वाले पाप हैं। कई बार हमारे मन में यही गलतफहमी रहती है कि केवल सोचने से कोई पाप नहीं लगता, जबकि यह भी एक बड़ा पाप है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के पतन की शुरुआत मन के बुरे विचारों से ही होती है। वचना पाप यानी वचन से होने वाले पाप, अपने अप्रिय वचन, किसी को दुख पहुंचाना, असत्य बोलना, किसी की निंदा करना, चुगली करना या किसी झूठा वादा करने वचन से होने वाले पाप हैं। और दुख की बात तो यह है कि आजकल लोग इन पापों को अपनी छोटी सी गलती भी नहीं मानते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि पाप छोटा हो या बड़ा तो पाप ही है और उस पाप की सजा हमें किसी भी हाल में भोगनी ही पड़ती है। धनसा पाप यानी धन से होने वाले पाप, जैसे अपने धन का सदुपयोग न करना, उसे जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति जैसे बुरे कर्मों में खर्च करना, अपने धन को केवल भोग विलास की वस्तु पर खर्च करना, यह सब धन से होने वाले पाप हैं। और यदि आप सोचते हैं कि अपनी मेहनत से अर्जित किया धन का केवल आप पर अधिकार है, आप उसे किसी तरह से अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि जैसे हम अपनी सरकार को अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं, उसी प्रकार इस प्रकृति का भी हम पर टैक्स बनता है। क्योंकि जिस प्रकार हमारी सरकार हमारे लिए सड़कें, बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, ठीक वैसे ही प्रकृति भी हमें वायु, जल और अन्न हमारे लिए उपलब्ध कराती है। या यूँ कहिए कि हमारी जरूरत का हर सामान हमें उपलब्ध कराती है। करना तो दूर, हम अपना पेट भी नहीं भर पाते। इसलिए हमारा फर्ज बनता है सामाजिक विकास, जन कल्याण और प्रकृति संरक्षण हेतु भी खर्च करें और अपने मानव जीवन का कल्याण करें।